हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है डीबीएमएस के बाद कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस किया था कि डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से टेबल्स उसमें यूज होते हैं, रोज एंड कॉलम्स को हम क्रिएट करते हैं। रोज एंड कॉलम्स में डाटा को इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स रखा जाता है। और कल हमने इसके साथ ही डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस में सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस किया आपने, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस किया, बहुत सारे डाटाबेस को, ग्राफिकल डाटाबेस, हायरार्किकल डाटाबेस, जिनको हमने डिस्कस किया। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज कीज इन डाटाबेस। तो कीज इन डाटाबेस क्या होती हैं, क्यों इन कीज की जरूरत पड़ती है, इन कीज को यूज क्यों किया जाता है। आपके पास हम एक टेबल लेके चलेंगे। मैं पहले तो आपको कीज के बारे में बताऊं कि कीज की जरूरत क्या पड़ती है। कीज इन डाटाबेस, कीज इन डाटाबेस, प्रैक्टिकली कीज जो क्या होती हैं डाटाबेस में, इनका क्या रोल है। कीज इन डाटाबेस में दिक्कत कहाँ आती है, क्योंकि आपको मेन पता है कि जो डाटाबेस हम बनाते हैं उसको रिट्रीव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिट्रीव करना, किसी डाटा को अपडेट करना, आपके पास कोई भी डाटा बना हो उसको डिलीट करना, या तो उसको उसमें कोई डाटा इंसर्ट करना, बहुत सारे फंक्शंस जो हैं जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं इस डाटा में, जो भी अवेलेबल डाटा आपके पास पड़ा रहता है। हमारे पास मान लो एक स्टूडेंट टेबल है, मैं इसको स्टूडेंट के नाम से लिखता हूं, स्टूडेंट। ये एक टेबल का नाम है जिसको आप एंटिटी भी बोल सकते हो कि स्टूडेंट टेबल है, जिसमें किसी एक स्कूल का डाटाबेस हम लेके चल रहे हैं। हमने कुछ नाम लिए हैं, जैसे ABC, हमने किसी का भी कोई नाम ले लिया। मार्क्स में ले लेता हूँ उसके 50, इसके ले लेता हूँ 55, इसके 60, इसके फिर 50 और इसके 70। और डिपार्टमेंट ले लेते हैं, मान लो किसी का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, किसी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, किसी का साइंस डिपार्टमेंट है, किसी का IT है, और किसी का और डिपार्टमेंट है पर्सनल डिपार्टमेंट, PD। इसमें कोर्सेज रहेंगे, मान लो इसमें कोर्सेज हमने कर दिया है, C1 कोर्स हो रहा है, C2 है, C3 है, फिर C1 है और C4 है। आपको कोई भी डाटा एक्सट्रैक्ट करना हो या उसे रिट्रीव करना हो, अब ध्यान से देखें, मान लो मुझे चाहिए कि मैं इस वाले एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहता हूँ, A एट्रीब्यूट को। अगर मैं A एट्रीब्यूट को करना चाहता हूँ, ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो कॉलम्स होते हैं, ये दीज कॉलम्स और कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, इनको एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स कहा जाता है। और ये जो आपकी होती हैं रोज, इनको रोज भी कह सकते हैं, इनको टपल भी बोला जाता है, या तो रिकॉर्ड भी बोला जाता है, जो भी नाम देना चाहें आप। ये जब भी डाटाबेस में डाटा बनता है तो इसी तरह से इसकी एक हायरार्की रहेगी। ये आपके पास है एट्रीब्यूट्स। अब सिंगल एट्रीब्यूट्स है, एक एट्रीब्यूट है। जब एक कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट, वन एट्रीब्यूट, जब एक एट्रीब्यूट हो या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज हो, किसी भी डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि यूनिक तरीके से, अगर मैं A ले रहा हूं, मैंने A वाले को एक्सेस करना है, तो आप देख रहे हैं कि A के मार्क्स 50 हैं, कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है। B वाले में इसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसका कोर्स ये है, लेकिन यहाँ पे नाम सेम हो गया है, यहाँ A है, यहाँ पे भी A है। अगर मान लो मैंने A को एक्सेस करना था, वो तो कंफ्यूजन हो गई, तो उस बंदे को पता नहीं चल पाएगा, इस सिस्टम को पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने कौन सा A मांगा हुआ है, ये वाले A की बात कर रहे हो या उस वाले A की बात कर रहे हो, क्योंकि नाम तो सेम है, मार्क्स डिफरेंट है। यहाँ पे मार्क्स सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, कोर्स डिफरेंट है इसका, और इसका कोर्स कुछ और है, और इसका डिपार्टमेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये पर्सन कोई दूसरा है, नाम सेम होने की वजह से, लेकिन आप डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए। आपको पता चल रहा है कि हमें कीज की जरूरत क्यों पड़ रही है। कीज क्या होती है, कीज इज ए कलेक्शन, कीज आर द एट्रीब्यूट्स, आर कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स
used to define or used to provide a facility uniquely identify the data। कोई भी ऐसा डाटा, कोई भी ऐसी डाटा जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए। लेट अस टेक एन एग्जांपल, आप एक किसी क्लास में चले जाओ, मान लो किसी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है विकास, ठीक है, आप एक टीचर हैं और आपके पास क्लास में दो विकास हैं, एक विकास है और एक और विकास है। मान लो ये विकास कुमार है, इट इज विकास गुप्ता, बट नाम दोनों के सेम है बिगनिंग में। आप बोल रहे हैं कि अब मैंने इनको क्वेश्चन पूछना है, आपने बोला विकास आप इस प्रश्न का उत्तर बता दो, तो अब ये दोनों विकास खड़े हो जाएंगे तुरंत। आपने तो विकास बोला बट दो पर्सन का नाम विकास है, तो देयर इज ए कंफ्यूजन। आपको देख रहे हैं कि आपको भी परेशानी आ रही है, आपने किसको किससे बात करना चाहते हो, कौन सा डाटा लेना चाहते हो, दैट मींस रिट्रीवल ऑफ डाटा में मुश्किल आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है। आप यूनिकली डाटा को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो डाटा को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कीज की सहायता लेनी पड़ती है। मान लो यहाँ पे आपको हो कि रोल नंबर 50 स्टार्ट अप, तो रोल नंबर 50 का मतलब है कि एक ही बंदा है जिसका रोल नंबर 50 है क्लास में। तो आपने क्या किया, आपने एक ऐसी फील्ड ले ली, आपने ऐसा एट्रीब्यूट ले लिया जिससे वही बच्चा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, वही बंदा खड़ा हो रहा है जिसको आप चाहिए थे लेना। दीज आर द कीज। कीज जो होती हैं, कीज आर नथिंग बट द एट्रीब्यूट्स और कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स और कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, collection of attributes which uniquely identify records in a relation। रिलेशन और टेबल, आप रिलेशन ले लो या टेबल ले लो, जब भी किसी टेबल में से यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो डाटा को आपको यूनिक वे में निकालना हो, किसी भी रिकॉर्ड को आप चाहिए, तो किसी भी रिलेशन में से, किसी भी टेबल में से आपका जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल होगा, दोज आर द कीज। जिस तरह से आपने यहाँ पहचान लिया कि रोल नंबर 50 हमने लिया है, तो उससे पता चला कि एक स्पेशल कीज हमने इस्तेमाल की है, जिससे ये पता चल जाएगा। मान लो मैं यहीं पे इसी जगह पे क्या करता हूँ, एक एसआईडी ले लेता हूँ जिसका नाम ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। अब आप देखेंगे कि इससे क्या पता चल रहा है, आपके पास ये जो फील्ड है एसआईडी, ये सारी की सारी डिफरेंट है, ये सब डिफरेंट है। ये सब डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना पड़ रहा है, आप अगर 1 लेते हैं, 1 से 1 डाटा को एक्सेस कर सकते हो, 2 से 2 डाटा को एक्सेस कर सकते हो, आप अलग अलग डाटा को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने ऐसी फील्ड, ऐसी कीज ले ली है जिस कीज से सारे का सब, जैसे 1 लोगे, 1 में अगर a आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे a दूसरा आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 है, इससे ये पता चल रहा है कि ये वाला 1 इस वाले पर्सन के बारे में बता रहा है और ये वाला 3 जो है इस वाले के बारे में बता रहा है। हर एक डिफरेंट है। जो यूनिक तरीके से अलग वे में किसी चीज को एक्सप्रेस कर सकें, उन्हीं को कीज कहते हैं, कीज इन डाटाबेस। नाउ लेट अस टेक, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इन डाटाबेस। डाटाबेस में बहुत सारे टाइप्स की कीज होती हैं। सबसे पहले हम सुपर की बात करेंगे। ये सुपर की क्या होती है? सुपर की, जो सुपर की होती है, सुपर की इज नथिंग बट द की। जो की हम बात कर रहे हैं उसी की को हम सुपर की कहते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम एक टेबल की एग्जांपल ले लेते हैं। इस टेबल की आपको समझ आई होगी, मैंने कीज को समझाने के लिए दिया था। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें बहुत सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। उन एट्रीब्यूट्स में आपके पास स्टूडेंट्स के बारे में बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है। स्टूडेंट्स की डिटेल लिखी हुई है, जिसकी स्टूडेंट्स की डिटेल में आप देखेंगे कि एक टेबल मैंने लिया, स्टूडेंट टेबल। लेट अस टेक वन स्टूडेंट टेबल। उस स्टूडेंट टेबल में आपने बहुत सारे फील्ड्स ले लिए, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ले लिए। एट्रीब्यूट में आप सबसे पहले लेते हैं नेम।
नेम ले लिया, नेम के बाद एड्रेस ले लिया, शॉर्ट में लिख लिया। एड्रेस के बाद आपने उसका सेक्स ले लिया कि मेल है वो या फीमेल है। आपने उसकी क्लास ले ली, कौन सी क्लास में वो पढ़ता है। आपने उसका रोल नंबर ले लिया कि उसका रोल नंबर है कितना, उसकी सेक्शन कौन सी है, या तो और कोई फील्ड अगर बच गई हो आपके पास तो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये सब चीजें आप क्या कर रहे हो, एट्रीब्यूट्स में ले रहे हो। ये एक स्टूडेंट टेबल ले लिया है मैंने, स्टूडेंट टेबल। इस स्टूडेंट टेबल में आपको क्या पता चल रहा है कि हमने एक डाटाबेस बनाया है। उस डाटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, क्या पता कितने सारे रिकॉर्ड्स होंगे। इन रिकॉर्ड्स में बहुत सारे नाम फील्ड हैं और उन नाम का अपना अपना एक फंक्शन है कि ये वाला एक पर्सन का नाम है, मान लो विकास है, राहुल है, तो उसका एड्रेस यहाँ पे है, वो मेल है, उसकी क्लास 12 है, उसका रोल नंबर 25 है और उसकी सेक्शन बी है और उसकी डेट ऑफ समथिंग है। आपने इसकी बहुत सारी फील्ड्स ले ली। लेट अस टेक स्टूडेंट में आपने ले ली, मैं एक टेबल ले रहा हूं जिसमें हमने क्या लिया है, नेम ले लिया है। नेम के बाद आपने एड्रेस ले लिया, शॉर्ट में लिख लेते हैं, सेक्स लिया, क्लास ली, आपने रोल नंबर लिया, सेक्शन ले ली और डीओपी ले ली। ये सब चीजें आप एक स्टूडेंट टेबल से ले रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं सुपर की कि इसकी सुपर की क्या होगी। इसकी सुपर की क्या होगी, मान लो मैं इसी में से क्या कर रहा हूं, कुछ लिमिटेड एट्रीब्यूट्स ले रहा हूं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डाटाबेस को। लेट अस टेक सम, फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस के बाद क्लास ले ली, रोल नंबर ले लिया, सेक्शन ले लिया। अब अगर हमारे पास ये सब एट्रीब्यूट्स होंगे तो ये एट्रीब्यूट्स, ये सारे का सारा टेबल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपके पास नाम ही है खाली, तो नाम से भी आप इस डाटाबेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आप एड्रेस से भी ले सकते हो, क्लास से भी ले सकते हो, रोल नंबर से भी ले सकते हो, सेक्शन से भी ले सकते हो, क्योंकि आपके पास जो डाटाबेस बना हुआ है। अब अगर मैं इससे नीचे आऊं, मान लो मैं लिख लूं नेम, एड्रेस और क्लास, इतना लिख लूं, या फिर से हम नेम लिख दें, नेम के बाद रोल नंबर लिख दें और क्लास लिख दें या सेक्शन लिख दें, या तो अगर हम और स्मॉल करके नेम एंड रोल नंबर लिख दें, इतना सा लिख दें। आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी जो कीज हैं, जो इसका एट्रीब्यूट्स है, जिस डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। नो डाउट कि ये जो डाटा हमने लिया था स्टूडेंट टेबल का, इसमें सबसे ज्यादा ये वाले इसमें आए, क्योंकि इसमें ये सुपर की है। इसकी सुपर की का मतलब है कि एट्रीब्यूट्स आर ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। कीज की जो डेफिनेशन है और जो हमारी सुपर की डेफिनेशन है, दैट इज सेम, दैट इज एट्रीब्यूट आर ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स इन ए रिलेशन। जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके आपके रिकॉर्ड्स को इन ए रिलेशन में, आर कॉल्ड सुपर की। उसी को हम सुपर की कहते हैं। इस केस में हमारे पास ये सुपर की है, ये हमारी सुपर की है। अब सुपर की के बाद हमारी एक और की आती है जिसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की इज नथिंग बट द सुपर की। अब आप समझेंगे कि कैंडिडेट की का नाम भी सुपर की है, तो ये ऐसा डिफरेंट क्यों है? कैंडिडेट की और सुपर की में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जो कैंडिडेट की होगी उसको हम कहते हैं कि सुपर, ए मिनिमल सुपर की, ए मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। ए मिनिमल
MINI minimal super key is called candidate key। अब आप देखेंगे कि मिनिमल का वर्ड का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन मिनिमल? इसका मिनिमल का मतलब होता है मिनिमल मीन्स एज पॉसिबल, एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना कम हो सके उतना कम। एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना कम हो सके उतना कम। दैट मीन्स हम उतने एट्रीब्यूट लें, हमें सारे के सारे एट्रीब्यूट लेने की जरूरत नहीं है। जितने कम एट्रीब्यूट हम ले सकते हैं उतने कम एट्रीब्यूट लें, उतने कम एट्रीब्यूट लें। उन्हीं एट्रीब्यूट से अगर हमारा डाटा एक्सट्रैक्ट हो सकता हो, आपका डाटा जो है यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता हो, तो उसी को हम कैंडिडेट की कहते हैं। इसीलिए कैंडिडेट की जो होती है वो सुपर की में से ही निकलती है। सुपर की ही एक कैंडिडेट की है, बट सुपर की में आपके पास बहुत सारे कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स आएंगे। इसमें कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स नहीं आएंगे, इसमें मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आएंगे। जिस तरह से मैं आपका ले लेता हूं एग्जांपल, नेम एंड रोल नंबर। नेम एंड रोल नंबर हमने ले लिया है, दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट की। ये आपकी कैंडिडेट की हो गई, क्योंकि इसमें आपने मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज किए थे डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना था किसी भी पर्टिकुलर रो में, तो अगर आपके पास नेम और रोल नंबर, ये नाम और ये अगर रोल नंबर है, तो आप जो डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट, उसको रिट्रीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट की। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि सुपर की और कैंडिडेट की में क्या फर्क है। अब हमारे साथ इसके साथ ये एक और की जुड़ती है, दैट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या क्या होती है? तो प्राइमरी की बी इज नथिंग बट द कैंडिडेट की। प्राइमरी की जो है वो भी एक कैंडिडेट की ही होती है, लेकिन कैंडिडेट की में आपके पास कितने थे? 2 एट्रीब्यूट्स थे, बट देयर इज प्राइमरी 1। अगर इसमें कोई एक एट्रीब्यूट भी होगा, जैसे ओनली नेम होगा, तो नेम एक एट्रीब्यूट होने से हमारी प्राइमरी की बन जाती है। आपको अगर इसको और ढंग से समझना हो तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसको किस तरह से आप समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर आपके पास ये एक सेट है कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड सुपर की। ये सुपर की है आपकी, ठीक है। सुपर की एक होल सेट है। अगर आप इसके अंदर जाके देखें, दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट की। ये कैंडिडेट की है। अब अगर कैंडिडेट की के अंदर जाके देखें, दैट इज कॉल्ड पी की। पी फॉर प्राइमरी की। इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन है। सुपर की में एट्रीब्यूट्स होते हैं या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो भी मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स आप लेते हैं उस डाटाबेस को रिट्रीव करने के लिए, हेल्प करने के लिए, दोज आर कॉल्ड सुपर कीज। कैंडिडेट कीज क्या होती हैं कि सुपर कीज में से ही निकलती हैं, बट मिनिमल नंबर ऑफ सुपर की। सुपर की के कुछ नंबर आप लेते हैं, और जो प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की इसमें से किसी एक सिंगल एट्रीब्यूट को लिया जाता है। जैसे नाम ले लो या ओनली रोल नंबर ले लो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। तो इस स्ट्रक्चर से आपको ये पता चल जाएगा कि सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है। नाउ लेट अस टेक अदर कीज। आपके पास फॉरेन कीज होती हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट कीज हैं, जिसमें फॉरेन कीज है, आपके पास कंपोजिट कीज है, फॉरेन कंपोजिट कीज है, जिनको डिस्कस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि जो फॉरेन की होती है, फॉरेन की में फॉरेन की को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, टेबल रिलेशनशिप। फॉरेन की को टेबल्स के रिलेशनशिप में किया जाता है। फॉरेन की ये इंपॉर्टेंट की है जो टेबल्स में यूज होती है हमारी। मान लो यू हैव वन टेबल, एक डाटाबेस आपके पास ये है, जिसको मैं टेबल 1 ले लूं।
इसे टेबल 1, स्टूडेंट का जो भी नाम लिखना लिख सकते हो आप इसको। 3-4 कॉलम जितने भी बनाए हैं, जो भी एट्रीब्यूट आप लेना चाहते हो ले लो। मैंने इसमें लिया नेम, नेम ले लिया। इसके बाद मैंने इसका एड्रेस ले लिया। उसके बाद मैंने इसकी क्लास ले ली। ओके, नाउ एक और टेबल 2 लेते हैं। उस टेबल 2 में भी बहुत सारी फील्ड्स होंगी, से 3-4 जितनी भी होंगी, उनके भी एट्रीब्यूट्स होंगे। ये टेबल 2 होगा, टेबल 2। अब आप देख रहे हैं कि एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशनल डाटाबेस भी इस तरह से होता था कि रिलेशनल डाटाबेस में क्या होता है, लेकिन आज हम कीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी की होगी जो रिलेशनल कीज होगी, जो आपकी फॉरेन कीज होगी। फॉरेन कीज को लेने के लिए आपने नाम लिखा था यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, इस तरह से बहुत सारे नाम थे। अब जो आप ले रहे हैं यही नाम मैंने यहाँ ले लिया। नाम के बाद जो दूसरी मेरी फील्ड्स हैं वो डिफरेंट है, जैसे सेक्शन, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। आप देख रहे हैं कि इसके जो एट्रीब्यूट्स दूसरे हैं, इसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं, इसके एट्रीब्यूट डिफरेंट हैं, बट एक जो नाम है दैट इज सेम। यही जो कीज होती है, इसी कीज को फॉरेन की कहा जाता है। यही कीज फॉरेन की है। फॉरेन कीज को इन टर्म्स ऑफ टेबल्स रिलेशनशिप में टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन दी टू टेबल्स, दो टेबल्स का जो एक्सप्रेस करती है रिलेशनशिप, उसी को फॉरेन की के नाम से जाना जाता है। फॉरेन कीज क्या करती है, रिलेशनशिप बिटवीन दी टू टेबल्स। आर मोर देन 2, दो या दो से ज्यादा कोई भी टेबल्स होंगे, उनका जो रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर रही है उसको हम फॉरेन की कहते हैं। फॉरेन की के साथ एक और कीज है दैट इज कंपोजिट की। कंपोजिट की में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू एट्रीब्यूट्स होता है, दो एट्रीब्यूट्स में इकट्ठे कंबाइन यूज होते हैं, जिसको कंपोजिट कीज कहा जाता है। कंपोजिट की व्हेन two or more attributes or सीधा when two attributes combine is used to retrieve the database। कोई भी डाटाबेस यूज करने के लिए दो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप ले लो स्टूडेंट आईडी, मैं ले रहा हूं स्टूडेंट आईडी। ये मैंने एक एट्रीब्यूट ले लिया है, जिसमें एक मैंने स्टूडेंट आईडी ले लिया और यहां पे ले लिया मैंने क्लास आईडी। तो आप देख रहे हैं कि ये दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद इसका रोल नंबर आएगा, उसके बाद इसकी सेक्शन आएगी, उसके बाद इसका एड्रेस आएगा या समथिंग जो भी टेबल्स में रहेगा। इस तरह की जो कीज होती हैं जिसमें दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइंड फॉर्म में, कंपोजिट फॉर्म में, कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज किया जाता है। जिस तरह से आपने देखा कि ये स्टूडेंट आईडी है और ये क्लास आईडी है, इन दोनों को जब हम कंबाइन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंपोजिट की। इसको ही कंपोजिट की कहा जाता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी कीज हैं जिन कीज को आप यूज कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज जो हमारी थी, जिसमें हमने देख लिया कि आपकी सुपर की क्या होती है, आपकी कैंडिडेट की क्या होती है, आपकी प्राइमरी की क्या होती है, आपने फॉरेन की देखी जिनको यूज कर रहे हो, आपने कंपोजिट की देखी। तो ये कॉन्सेप्ट जो था हमारा जो था कीज का, कि जो कीज है डाटाबेस में कीज को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से जो आज का जो हमारा टॉपिक था कीज इन डाटाबेस, वो आप लोगों ने समझा होगा।
और जो नेक्स्ट हम करने जाएंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है, कल दूसरा टॉपिक लेके आपके बीच में आएंगे हम। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। जो कीज का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कहीं भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उसके रिलेटेड। तो कल नया टॉपिक लेके आपके बीच में फिर से आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।